हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है फ्रेशनल बाइप्रिज्म। इससे पहले हम लॉयड्स मिरर और जो इंटरफेरेंस पैटर्न है विद द हेल्प ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और अगर लॉयड्स मिरर, फ्रेशनल बाइप्रिज्म और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम देखें तो इनमें तीनों में ही हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, लेकिन ये वेव फ्रंट के डिवीजन से मिल रहा है। इट मीन्स जो सिंगल वेव फ्रंट है उसको हमने दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर लिया with the help of two slits। और लॉयड्स मिरर में with the help of द रिफ्लेक्शन फिनोमिना हमने वहाँ पर क्या किया, एक सोर्स लिया और उसका जो वर्चुअल इमेज था उससे दूसरे सोर्स से हमने क्या करवा दिया, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन कर लिया था। फ्रेशनल बाइप्रिज्म में हम रिफ्रैक्शन मेथड का या रिफ्रैक्शन फिनोमिना का यूज़ कर रहे हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न देखिए किस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। फ्रेशनल बाइप्रिज्म जो है, फ्रेशनल यूज्ड अ बाइप्रिज्म फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस फिनोमिना ऑब्टेन करने के लिए किया गया है। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन यानी कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन करने के लिए किया गया है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में हम जानते हैं कि हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज की यूज़ करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इसके लिए हमें बाइप्रिज्म की यूज़ किया है। तो बाइप्रिज्म नाम क्यों पड़ा इसका, इसको ये कंसिडर किया जाता है कि ये दो प्रिज्म्स के कॉम्बिनेशन से मिला है। फ्रेशनल क्यों बना, द साइंटिस्ट इन यूज्ड दिस प्रिज्म फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए इसका नाम हमने फ्रेशनल बाइप्रिज्म यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। है क्या, ये बहुत ही एक थिन ग्लास प्लेट है। इसको इस तरह से लिया गया है कि इसका जो एक सरफेस है वो क्या रखा गया है, आपका रिफ्रैक्टिव, और दो सरफेसेस आपके रिफ्लेक्टिव रखे गए हैं, जैसे कि एक नॉर्मल प्रिज्म के अंदर होता है। लेकिन नॉर्मल प्रिज्म में याद कीजिएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हर एंगल आपका 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो थिन प्लेट है इज टेकन एंड वन ऑफ इट्स फेसेस इज ग्राउंड एंड पॉलिश्ड टू फॉर्म अ प्रिज्म विद एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ 179 डिग्री। तो देखिएगा, टोटल तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री एक ट्राइंगल का। तो यहाँ पर तो एक ही एंगल जो है 179 डिग्री का हो गया है। और जो तो बाकी एंगल्स बचे हैं वो 30 मिनट्स के हैं। तो 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, और ये हो गया 179, और प्लस में 1 डिग्री आपके पास टोटल एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री। तो अगर इस बाइप्रिज्म को अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये हमारा वो ऑब्ट्यूज एंगल है 179 डिग्री का, एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल एंड 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स ईच। तब ये देखिए होगा क्या, यहाँ पे किस फिनोमिना से हमें यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज मिलेंगे। एक हम क्या रखेंगे, डायरेक्ट सोर्स, एक आपके पास रियल सोर्स होगा, और उस रियल सोर्स की जो इमेज है विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव फिनोमिना हम क्या मिल जाएगा, हमें एक वर्चुअल इमेज मिल जाएगी। वन अ रे इज इंसिडेंट ऑन एन ऑर्डिनरी प्रिज्म इट गेट डेविएटेड। बिल्कुल सही है, जब भी आप पास करते हैं कोई भी रे प्रिज्म में से, तो आप जानते हैं रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जब रे जाएगी तो वो डेविएट हो जाएगी एंड प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज। और आपको वो जो डेविएटेड रे है पीछे से नजर आती हुई आपको क्या दी जाएगी, एक इमेज दी जाएगी। तो बाइप्रिज्म में भी हमें क्या मिलेगा, इस तरह से हम दो वर्चुअल इमेजेस क्रिएट यहाँ से कर लेंगे। तो देखिए कहाँ पर क्या रखेंगे हम, तो ये हमारा बाइप्रिज्म है। ये एंगल आप जानते हैं कि ये एंगल कितने का था, 179 डिग्री का था। इसके बिल्कुल सामने इस एज के ऊपर, इस वर्टेक्स के ऊपर हमने क्या रख दिया, हमारा रियल सोर्स रख दिया है। रियल सोर्स आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और ये मान के चलिएगा ये आपका सोडियम लैंप यहाँ पर हमने ऑन कर दिया है, और वहाँ से भी एक स्लिट यूज़ की है हमने। ये नहीं है कि पूरा का पूरा ब्रॉड बैंड आने दिया है, यहाँ पे हमने एक स्लिट लगाई है। तो पीछे सोडियम लैंप ऑन है और यहाँ पे हमने एक एक्स स्लिट लगा दी, तो एस स्लिट से रेज आ रही हैं, और ऊपर की तरफ भी जा रही हैं और नीचे की तरफ भी जा रही हैं। अब देखिएगा जो ऊपर की तरफ जा रही हैं वो हमें यहाँ से, ये जो आपके पास है एंटर करेगी और पैरेलल टू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। और ये देखिएगा यहाँ पर ये तो निकल गई आपकी पैरेलल। ये जो हमारे पास आया रे, ये हमें लग रहा है कि नीचे की तरफ जा रही है। अगर ये नीचे की तरफ जा रही है और आप सीधी लाइन अगर बनाएंगे तो हमें यहाँ पर कहाँ मिलेगी, इसकी वर्चुअल इमेज S1 पे मिलेगी। तो ये देखिएगा एस का जो ऊपर वाला पार्ट था, ऊपर वाला जो ये पार्ट पोर्शन था जहाँ पर प्रिज्म के ऊपर रेज गिर रही थी,
उन्होंने जो हमें वर्चुअल सोर्स दिया वो किस पोजीशन के ऊपर दिया, S1। सिमिलरली एस का जो पार्ट यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन पे गिरेगा, प्रिज्म के नीचे वाले पोर्शन के ऊपर यहाँ पर गिरेगा, इट विल क्रिएट ए सोर्स एट S2 पोजीशन, तो S2 पोजीशन पे मिलेगा। तो अब S तो गायब हो गया, हमें S1 और S2 दो सोर्सेस मिल गए एंड दीज आर टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ S। S1 एंड S2 हैव a distance of d in between them, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना था, डी था। और ये जो हमारा सोर्सेज और प्रिज्म के बीच का डिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर दिस इज ए, और प्रिज्म से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है लेट अस कंसीडर दैट इज बी। और याद कीजिएगा कैपिटल डी जो है हमारे स्लिट्स के बीच में और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हुआ करता, तो स्लिट्स के बीच S1 S2 और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल डी से इंडिकेट किया है। एंड नाउ हेयर कैपिटल डी इज अ सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या है, ये सम है। ये जो S1 से और S2 से जो हमारे पास रेज आ रही हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद ईच अदर, तो ये थीटा का एंगल यहाँ पे बना रही हैं। अल्फा हमारा 30 मिनट्स है, ये ऑलरेडी हम देख चुके। अब ये देखिएगा ई से ऊपर जो आपके पास लाइट है इस एरिया के अंदर, वो सिर्फ कौन से सोर्स की वजह से है, S2 की वजह से। सिमिलरली एफ से नीचे ये जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पर जो हमारे पास लाइट पहुँचेगी, जो रेडिएशंस पहुँचेंगे वो किसकी वजह से, S1। तो यहाँ पर सिर्फ S1 की वजह से पहुँच रहा है, सिंगल सोर्स की वजह से। F के नीचे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, E के ऊपर कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन E और F पर दोनों, ई से लेकर एफ तक S2 भी यहाँ पर रेडिएशंस पहुँचा रहा है, S1 भी पहुँचा रहा है। इट मीन्स दिस इज द स्पेस, दिस इज द रीजन वेयर यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस पैटर्न, यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एज वेल S2, तो S1 से अगर यहाँ क्रस्ट पहुँचा तो S2 से भी क्रस्ट पहुँचेगा, S1 से अगर यहाँ ट्रफ पहुँचा तो S2 से भी यहाँ पर क्या पहुँचेगा, ट्रफ पहुँचेगा। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा या ब्राइटनेस का पैटर्न यहाँ पर मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखिए किस तरह से यहाँ पर हम ऑब्टेन करेंगे, हमारी जो फ्रिंजेस आएंगी उनकी जो फ्रिंज विड्थ होगी, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, या तो कॉन्जिक्यूटिव लगातार डार्क जो आपके पास फ्रिंजेस हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यानी कि जो फ्रिंज विड्थ है उसके लिए हमें क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप, देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्टिकल बेंच चाहिएगा। ऑप्टिकल बेंच अगर आपने अपनी लैब्स के अंदर देखा हो तो दो पैरेलल रोड्स होती हैं, और इस तरह से रोड्स होती हैं कि हम उनका, उनके ऊपर जो अपराइट्स होते हैं उनका लेवल ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और उनके ऊपर जो है प्रिज्म या फिर लेंस वगैरह इंस्टॉल हम ऊपर कर सकते हैं। तो बायप्रिज्म इज माउंटेड सुटेबली ऑन एन ऑप्टिकल बेंच, तो बायप्रिज्म हमें लगाना पड़ेगा। बायप्रिज्म से आगे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स सोडियम लैंप जो है हम इल्यूमिनेट कर देंगे, अ वर्टिकल स्लिट। तो अब ये देखिएगा पहले सोडियम लैंप ऑन किया, उसके आगे हमने क्या लगा दी, ऑप्टिकल बेंच के ऊपर एक वर्टिकल स्लिट लगा दी। वर्टिकल स्लिट से जो लाइट आएगी उसको हमने किसके ऊपर इंसिडेंट करवा दिया है, बायप्रिज्म के ऊपर करवा दिया। तो ऑप्टिकल बेंच पे अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक सोर्स को ऑन कर देंगे, उसके आगे एक वर्टिकल स्लिट लगा देंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, बायप्रिज्म लगा देंगे। इस तरह से बायप्रिज्म को प्लेस कीजिएगा कि आपका जो रिफ्रैक्टिंग एज है उसके ऊपर भी लाइट जाए और उसके नीचे भी, यानी कि जितना लाइट ऊपर जाए ऐसे सोर्स से उतना ही बायप्रिज्म के नीचे भी लाइट हमारी जाए। तो इक्वल पोर्शन जो है ऊपर और इक्वल पोर्शन नीचे लाइट का गिरना चाहिए बायप्रिज्म के। Top portion of wavefront is refracted downwards and appear to come from the virtual image S1। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ये है टॉप पोर्शन। टॉप पोर्शन कहाँ रिफ्रैक्ट हो गया, नीचे की तरफ हो गया, और ये कहाँ से आता हुआ नज़र आ रहा है, S1 से। अब ये है हमारा डाउनवर्ड पोर्शन। डाउनवर्ड पोर्शन अगर आप देखें तो रिफ्रैक्शन कहाँ से आ रहा है, ऊपर की तरफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, रे ऊपर की तरफ बेंड हो रही है, तो कहाँ से आता हुआ नज़र आ रही है लाइट, S2 से। तो जो आपका टॉप पोर्शन है वो
जो है हमें नज़र आ रहा है, टॉप पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट इज रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम द वर्चुअल इमेज S1. Similarly, the lower segment falling on the lower part of the biprism reflected upward and appear to come from the virtual source S2. तो दो सोर्सेज हमें मिल गए, दोनों वर्चुअल सोर्सेज हैं. एस सोर्स आपका रियल सोर्स या डायरेक्ट सोर्स था. वर्चुअल सोर्सेज S1 एंड S2 आर कोहेरेंट एंड बियॉन्ड बायप्रिज्म इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड. तो बायप्रिज्म के पीछे स्क्रीन के ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा. O is equidistant from S1 and S2. We know very well bright fringe will be obtained. On both sides of O, alternate bright and dark fringes are produced. तो O से ऊपर की तरफ भी, और यानी कि O से E की तरफ भी और O से F की तरफ भी, you are going to get द इंटरफेरेंस पैटर्न. तो आपको उससे ऊपर की तरफ जैसे आएंगे डार्क ब्राइट पैटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. सिमिलरली ओ से एफ की तरफ जब नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो यू आर हैविंग द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. यहाँ पर भी आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. The width of dark or bright fringes is given by beta is equal to lambda capital D upon D. ये याद कीजिएगा, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर. जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, वो आपका इसी तरह से फॉर्मूला आया था. लैम्डा जो है यहाँ पर हम सोडियम लैम्प का यूज़ कर रहे हैं, तो आप जानते हैं 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे. डी जो है दैट इज़ अ डिस्टेंस इन बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन. यू कैन ईजिली मेजर विद ऑन द ऑप्टिकल बेंच. ऑप्टिकल बेंच पे अगर आप देखेंगे तो साइड्स में जो रोड्स हैं उनके ऊपर स्केल बना हुआ है. स्केल पे देख लीजिए कि आपका स्लिट्स कहाँ है. आपने जो एस स्लिट स्टार्टिंग की स्लिट रखी थी वो कहाँ रखी थी, तो वहाँ से स्क्रीन तक का डिस्टेंस देख लीजिएगा. स्मॉल डी जो है दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है. हम आपको बताएंगे ये स्लिट्स का डिस्टेंस कैसे निकलता है. तो कैपिटल डी जो है इसको आप बाइफर्केट कर सकते हैं. कैसे बाइफर्केट कर सकते हैं, कैपिटल डी देखिएगा यहाँ से क्या आया था हमारी स्लिट्स यानी कि सोर्सेज और प्रिज्म के बीच का डिस्टेंस, और प्लस में क्या कर दिया प्रिज्म से स्क्रीन तक का डिस्टेंस. तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से लैम्डा भी निकाल सकते हैं. लैम्डा की अगर हमें ये ना पता हो कि हमने कौन सी लाइट यूज़ की है इन दिस पर्टिकुलर फ्रेशनल बायप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट. तो व्हाट मेथड्स देखिए क्या क्या रहेंगे ये हमारे पास. हमें बीटा फाइंड आउट करना है एक्सपेरिमेंटली. हाउ वी विल फाइंड आउट बीटा. आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था. एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये था कि ये हमारे पास थी ऑप्टिकल बेंच. ऑप्टिकल बेंच के ऊपर यहाँ पर हमने लगा दिया था हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स. मोनोक्रोमेटिक सोर्स के बाद हमने हमारी स्लिट लगा दी थी एस. मोनोक्रोमेटिक स्लिट के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, हमने यहाँ पर हमारा बायप्रिज्म लगा दिया था. और कंसीडर कर लीजिए यू आर जस्ट वॉचिंग दिस फ्रॉम हेयर. आप यहाँ से इसको देख रहे हैं और यहाँ से जब आप इसको देखेंगे व्हाट विल यू गेट, यू विल फाइंड आउट द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन और ऑन योर आई पीस के ऊपर आपको यहाँ से मिल जाएगा. When fringes are observed, the vertical crosswire is made coincide with the center of one of the bright fringe. तो मान लीजिए कि यहाँ इस वाली फ्रिंज को आप देख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा. रीडिंग माइक्रोमीटर से रीडिंग मिल जाएगी हमें. रीडिंग नोट करने के बाद क्या कीजिएगा, आपकी जो क्रॉस वायर है उसको वर्टिकली मूव कीजिएगा. वर्टिकली मूव कीजिएगा तो कहाँ चली जाएगी, क्रॉस वायर ऊपर चली जाएगी. आपका जो व्यू है वो ऊपर वाले फ्रिंजेस के ऊपर किसी और ब्राइट फ्रिंज के ऊपर क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर ले आइएगा. तो कंसीडर कर लीजिए कि ये आपकी ज़ीरो फ्रिंज है, फिर आपने वन जो है स्किप कर दी, टू स्किप कर दी और आप थर्ड फ्रिंज के ऊपर आ गए. तो n इज इक्वल टू 3 हो गया. तो ज़ीरो से आप कहाँ आ गए, 3 पर आ गए. बीच में कितने फ्रिंजेस आपने छोड़ दी, n छोड़ दी. तो यहाँ से देखिए किस तरह से आप निकाल पाएंगे. द पोजीशन इज़ रेड ऑन स्केल, बिल्कुल सही है. जब हम यहाँ पे थे तो हमने इसकी पोजीशन मेज़र कर ली थी माइक्रोमीटर की, वो आई थी x0.
और फिर जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया तो हम ऊपर वाले फ्रिंज के ऊपर आ गए थे। तो माइक्रोमीटर को हमने मूव किया और हमने इसको मूव यहाँ पे रीडिंग ले ली, उस रीडिंग को हमने कह दिया एक्स एन। और यहाँ से हमें पता है कि 0 से n तक कितने फ्रिंजेस जंप कर गए हम n, उसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ एक्स नॉट, इनिशियल पोजीशन मेजर कर ली। माइक्रोमीटर मूव्ड स्लोली ऑन द nth ब्राइट फ्रिंज, अगेन पोजीशन इज मेजर्ड, उसको हमने एक्सन कह दिया। तो नीचे वाली पोजीशन हो गई हमारी एक्स नॉट और जो ऊपर वाली पोजीशन है वो हो गई हमारी एक्सन, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिंजेस रही, जितनी भी फ्रिंजेस आप स्किप कर चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं, उनको हमने एन कह दिया। तो देखिए एक्सन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एन, तो ये आपके पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रिंजेस करेंगे तो एक फ्रिंज की विड्थ आपको पता चल जाएगी। तो इट मीन्स बीटा इज़ नोन। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ इस फॉर्मूले में हमें बीटा का पता चल चुका है, बीटा इज़ नाउ नोन, बीटा की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। उसके बाद देखिएगा जो कैपिटल डी है, क्या उस कैपिटल डी की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे? कैसे? आपके पास जो एस था, ये डिस्टेंस यहीं पर आपके S1 और S2 भी बन रहे थे, तो आपके स्लिट्स के डिस्टेंस और स्क्रीन तक का ये जो डिस्टेंस ऑप्टिकल बेंच पे यहाँ माइक्रोमीटर आपने लगा रखा है, यहाँ पर आपकी स्लिट है, यू कैन इजीली फाइंड आउट। इस रोड के ऊपर एक स्केल बना हुआ होता है तो आप ये डिस्टेंस बहुत इजीली निकाल देंगे। तो इट मीन्स कैपिटल डी इज़ नॉन। तो इस फॉर्मूले में देखिएगा दो चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं, बीटा इज़ नॉन एंड कैपिटल डी इज़ नोन। कैपिटल डी की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है। उसके बाद आ जाइएगा अब जो है स्मॉल डी। स्मॉल डी किसको इंडिकेट करता है? दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। हम इसको डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इसको कैलिब्रेट करके यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें, इसके लिए हमें ये दोनों स्लिट्स हमारे पास थी ही, बाइप्रिज्म हमारे पास था ही, यहाँ पर हमारी स्क्रीन यानी कि हम एज ऑब्जर्वर यहाँ पर हम हैं ही, विद द हेल्प ऑफ जो है टेलीस्कोप हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। अब यहाँ एक काम और कीजिएगा, यहाँ इन बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द स्क्रीन यहाँ पर क्या पुट कर दीजिएगा, एक लेंस पुट कर दीजिएगा। इस लेंस को एक बार तो बाइप्रिज्म के पास रखिएगा और जो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, बताएंगे अभी कैसे निकालेंगे। उसके बाद इसी लेंस को यहाँ पर टूवर्ड्स द आई पीस शिफ्ट कर दीजिएगा, यानी कि एक बार तो लेंस की पोजीशन L1 और एक बार लेंस की पोजीशन क्या कर देंगे हम, L2 कर देंगे। तो L1 और L2 चेंज करते ही हमारे जो दो सोर्सेज थे उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ गोइंग टू वेरी, वो चीज़ आपकी फोकस की वजह से चेंज हो जाएगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो हमने क्या किया, पहले हमारे लेंस को यहाँ पे क्या कर दिया है, ये ऑप्टिकल बेंच की ही सारी एडजस्टमेंट है। तो देखिए क्या क्या कर किया था हमने, हमने पीछे सोडियम लैंप लगाया था, फिर स्लिट एस लगा दी थी, स्लिट एस लगाने के बाद बाइप्रिज्म लगा दिया था, बाइप्रिज्म से हमने यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया था। नाउ इन बिटवीन द आई पीस एंड इन बिटवीन द बाइप्रिज्म वी प्लेस्ड अ कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ फोकस का या फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस पुट कर दिया। लेट अस कंसीडर इट्स पोजीशन इज L1, तो ये L1 है। तो अब ये देखिएगा, ये हैं आपके दो सोर्सेज, तो ये तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे और ये ऑब्जेक्ट आपको लेंस से, जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखते हैं तो उसको आप यू से इंडिकेट करते हैं। लेंस से इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ, यहाँ आप आँख लगाए बैठे हैं तो यहाँ इमेज बन रही है। तो लेंस से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो किससे इंडिकेट करते हैं हम, वी से इंडिकेट करते हैं। अब हुआ क्या, S1 एंड S2 दीज आर द टू सोर्सेज, ये दोनों सोर्सेज हमें यहाँ दिखाई देने वाले हैं, हमें यहाँ नज़र आ जाएंगे। ये दोनों सोर्सेज जब हमें नज़र आएंगे तो हम एक बार तो क्रॉस वायर एक सोर्स के ऊपर रख लेंगे, उस क्रॉस वायर को हम फिर मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर। क्रॉस वायर को जब मूव करेंगे हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्रॉस वायर को सेकंड सोर्स के ऊपर। तो अगर ये S1 है, S1 पे क्रॉस वायर थी, रीडिंग नोट कर लीजिए, S2 पे क्रॉस वायर ले आइए, रीडिंग नोट कर लीजिए, एंड इन दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ दीज टू सोर्सेज, और इनको किससे इंडिकेट कर दीजिएगा, D1 से इंडिकेट कर दीजिए। तो ये हमने इसको D1 कह दिया है। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होंगी।
लेट एन आई पीस डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 बी D1। तो ये जो आई पीस का डिस्टेंस है ना S1 और S2 का आई पीस के ऊपर, वो कितना निकल गया, हमारा D1 निकल गया। तो हम क्या करेंगे, D/D1, हमारा नॉर्मल डिस्टेंस कितना था, D था, D/D1 और इज इक्वल टू V/ में U। मैग्नीफिकेशन याद कीजिएगा, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, इन दोनों का सेपरेशन है T, ये है इमेज, इन दोनों का सेपरेशन कितना आया, D1। तो जो मैग्नीफिकेशन है, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेपरेशन ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो करेंगे ना। तो D1/D। एंड मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये भी तो होता है आपके पास, V/U। देखिए यहाँ से हमें V की वैल्यू पता है, हमें U की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हमने D1 और D दोनों ही अननोन है, इनकी वैल्यू हमें, D1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर, तो D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फिर एक काम कीजिएगा, मूव लेंस इन द डायरेक्शन ऑफ आई पीस, इस लेंस को इधर मूव कर दीजिएगा इन द डायरेक्शन ऑफ आई पीस। करेंगे तो क्या होगा, दोबारा फिर नोट कीजिएगा, माइक्रोमीटर यहाँ रखिएगा, क्रॉस वायर यहाँ रखिएगा, रीडिंग नोट कीजिए, क्रॉस वायर को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, रीडिंग नोट कीजिए, एंड यू विल फाइंड आउट अगेन द डिस्टेंस। आपको ये डिस्टेंस दोबारा से मिल जाएगा। इसको इस तरह से रखिएगा अपने इस लेंस को कि ये जो डिस्टेंस है स्लिट से और लेंस तक का, ये तो हो जाए हमारा V, और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाए, U हो जाए। कुछ इस तरह से प्लेस करना है। देखिएगा, दोबारा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लेंस तक का डिस्टेंस कितना था, U था, और ऑब्जेक्ट लेंस से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कितना था, V था। अब हम क्या कह रहे हैं, हम तो इस डिस्टेंस को इधर मूव किए जा रहे हैं। अगर इसको इधर मूव कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से मूव कीजिएगा कि ये डिस्टेंस हमारा रह जाए U, और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाए, V हो जाए। तो अब ये हो गया आपका इमेज, ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, तो U/V, और D2 क्या थी, आपकी इमेज, और D क्या थी, आपकी ऑब्जेक्ट, तो ये D आपके पास ऑब्जेक्ट थी। अगेन मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखिएगा, U/V, डिस्टेंस इस तरह से सेट किया हमने, और इक्वेशन नंबर 1 में देखिएगा, डिस्टेंस हमने V/U वाला इस तरह से सेट किया है। तो D1/D इज इक्वल टू V/U, और इधर हमारे पास क्या आ गया, U/V इज इक्वल टू D2/D। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल यू हैव, D1/D इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वेट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो D1/D मल्टीप्लाई D2/D इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। U और V आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, एंड वी विल हैव D इज इक्वल टू √D1 एंड D2, और D1 D2 को एक्सपेरिमेंटली हम माइक्रोमीटर की हेल्प से निकाल चुके हैं। अब हमारा फॉर्मूला याद कीजिएगा, फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें अब पता चल चुका। बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल सेटअप से पता चल लगा चुके, कैपिटल D की वैल्यू पता लगा चुके, और अभी हमने किसकी वैल्यू पता लगा ली, स्मॉल d की। अब अननोन फैक्टर कौन रह गया, वेवलेंथ। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल बायप्रिज्म वी कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला अब हमारे पास आ गया, ये लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल d, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, divided by capital D, that is the distance between the slits and the screen, and multiply by beta, that is fringe width. From above calculation, small d, beta and capital D are known, and lambda can be calculated. हम lambda को यहाँ से calculate भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर हम जो है कैपिटल D और स्मॉल d को इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड अल्फ़ा भी पुट कर सकते हैं। तो याद कीजिएगा, थीटा कौन सा एंगल है, अल्फ़ा क्या है, और आपका म्यू क्या है। थीटा हमारे पास ये जो दोनों आपके सोर्सेज थे इंटरसेक्ट कर रहे थे, उनकी रेज के बीच का एंगल है। अल्फ़ा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है जो 30 मिनट्स हमारे पास आया था, और म्यू और कुछ नहीं है, ये हमारा जो प्रिज्म है बाय प्रिज्म, इसका जो मटेरियल है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दैट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन of the Fresnel bioprism. We can easily find out the wavelength of an unknown
रेडिएशन, अननोन रेडिएशन की वेवलेंथ, लेकिन वो मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा।